तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर निपुण शर्मा को पाकिस्तान से लगा एक और बड़ा झटका। पाकिस्तान से निपुण शर्मा का समर्थन करने वालों को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। 5 अगस्त को मोदी के घर का घेराव करने का कांग्रेस ने किया ऐलान, भाजपा में मची भगदड़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने जारी किया विवादित पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया शेर, राजभर को दिखाया गया है गीदड़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सूरत के बीजेपी बोर्ड प्रमुख का शराब पीते वीडियो आया सामने, तो बुरी तरह से शराब को लेकर गुजरात में फंसी भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका की मदद लेने से नाराज हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, सैन्य प्रमुख की कर दी निंदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी युवा नेता की हत्या का मामला बीजेपी को कर्नाटक में पड़ा भारी। कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा, चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है कर्नाटक में झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान से निपुण शर्मा को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, निपुण शर्मा के पक्ष में की थी फेसबुक पर पोस्ट। या दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा के पक्ष में फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्टूडेंट बुरी तरह से डरा हुआ है और उसने मध्य प्रदेश के खंडवा में FIR भी दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिन निपुण शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा हुआ था। मोदी सरकार की बुरी तरह से फजीहत हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने निपुण शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन आपको बता दें कि कई हिंदूवादी नेताओं ने निपुण शर्मा का समर्थन किया था और अब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ने भी निपुण शर्मा के पक्ष में फेसबुक पर पोस्ट की, जिसके बाद पाकिस्तान से उसे जान से मारने की धमकी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। 5 अगस्त को पीएम हाउस के घेराव का किया कांग्रेस पार्टी ने ऐलान, भाजपा को झटका। या दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के हाउस का घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के स्मार्ट में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। संसद के दोनों सदनों में इस सप्ताह मूल्य वृद्धि मुद्दे पर कई व्यवधान देखे गए हैं। लोकसभा में सोमवार को महंगाई पर बहस होने की संभावना है और उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर बहस हो सकती है। गौरतलब है कि विपक्ष 18 जुलाई को मानसूनी सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में बढ़ती कीमतों और GST का मुद्दा उठा रहा था, लेकिन मोदी सरकार उनको रोक रही थी। लेकिन आपको बता दें अब कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार का घेराव करने के लिए 5 अगस्त को मोदी के घर घेरने का दिल्ली में ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी पीएम हाउस से राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन करेगी। अब देखते हैं भाजपा उनकी बात मानती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में सपाइयों ने जारी किया विवादित पोस्टर, अखिलेश यादव को बताया शेर, राजभर को गीदड़। या दोस्तों आपको बता दें कि सपा और सुबह सपा में हो रहे जुबानी हमले के बीच वाराणसी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विवादित पोस्टर जारी किया है। जारी किए गए पोस्टर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को शेर तो ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ के रूप में प्रदर्शित किया है। इतना ही नहीं, सपाइयों ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को पोस्ट पर चूहे के रूप में प्रदर्शित किया है। इस पोस्टर को सपाइयों द्वारा वाराणसी जिले में कई स्थानों पर लगाया गया है और पोस्टर लगाने के दौरान सपा नेता संदीप मिश्रा ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से विभीषण के रूप में गठबंधन किए थे। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे जहां चारा देखते हैं वहां चले जाते हैं। चारा देखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में गए थे। जब वहां पेट भर गया और इनको लगा कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है तो सभा में चले आए। सरकार नहीं बनी तो इनको लगा कि चारा तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे हैं। वही आपको बता दें कि वाराणसी में ये कई जगह पर फोटो लगाए गए हैं, जिसमें राजभर को गीदड़ दिखाया गया है, उनके बेटे को चूहा दिखाया गया है और अखिलेश यादव को शेर दिखाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सूरत के बीजेपी बोर्ड प्रमुख का शराब पीते वीडियो आया सामने। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहरीली शराब पीने से गुजरात में लगातार मौतें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद के अनुशासित होने का दावा करने वाली बीजेपी के एक नेता शराब पीते दिखे। गुजरात के जहरीली शराब कांड के बाद सूरत के बीजेपी बोर्ड प्रमुख शांतिलाल सुप्रिया का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया तो लोग बिखर गए।
लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, उसमें से एक बीजेपी नेता शांतिलाल सुप्रिया भी है। वो दूसरे लोग के साथ जाम पीते दिख रहे हैं। इस दौरान जमकर मस्ती भी होती दिखती है। कमरे में गाने बजते सुनाई दे रहे हैं। वहाँ मौजूद लोग आपस में गुफ्तगू करते भी दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो आया तो एकदम वायरल हो गया, क्योंकि इसमें बीजेपी नेता खुले तौर पर शराब पीते हुए दिखाई दे रहा था। बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा के लिए एक बार फिर से मुसीबत गुजरात में शराब को लेकर खड़ी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से मदद लेने पर गुस्सा हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सैन्य प्रमुख की निंदा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की शनिवार को निंदा की। उन्होंने सैन्य प्रमुख की ये निंदा उनके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से जो है लोन दिलाने में मदद के लिए अमेरिका से संपर्क करने पर की है। पूर्व पीएम खान ने कहा कि आर्थिक मामलों से निपटना सेना प्रमुख का काम नहीं है और उनके हस्तक्षेप का अभिप्राय है कि देश कमजोर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि आधिकारिक मीडिया ने शुक्रवार को खबर दी थी कि IMF से पाकिस्तान को शीघ्र 1.2 अरब डॉलर का लोन दिलाने के लिए भाजपा ने अमेरिका से संपर्क किया। पाकिस्तान इन समय नकदी संकट से गुजर रहा है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट आ रही है। इसी कमी की वजह से उसने दिवालिया होने से बचने के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका से मदद लेने पर पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम है इमरान खान वो नाराज हो गए और उन्होंने सैन्य प्रमुख की निंदा की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक से भाजपा को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के बाद कई बीजेपी नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलारे में भाजपा युवा नेता प्रवीण नेटारी की हत्या का मामला जोर पकड़ता दिख रहा है, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत भाजपा युवा मोर्चा के कई अधिकारियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर बीजेपी ने सीनियर नेता से कहा है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिन जो है इसकी हत्या हो गई थी, जिसकी अभी तक कोई भी जांच नहीं हो पाई है कि किस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है, क्योंकि इन्होंने निपुण शर्मा का समर्थन किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजीत डोभाल ने लगाया आरोप, कहा धर्म के नाम पर कट्टरता का संघर्ष पैदा कर रहा है PFI। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की प्रगति में बाधा डाल रहा है। वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। ये पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और देश के बाहर भी फैल रहा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में संघर्ष का माहौल है, अगर हमें उस माहौल से निपटना है तो देश की एकता को एक साथ बनाए रखना जरूरी है। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे सभी धर्मों के लोगों को फायदा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उनका सीधा आरोप PFI पर था। उन्होंने कहा था कि इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया धर्म के नाम पर देश में कट्टरता फैला रहा है, दंगे फैला रहा है और इससे देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत की छवि दुनिया भर के सामने खराब हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की NSA अजीत डोभाल ने ये गंभीर आरोप PFI पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश की संपत्ति एक एक करके बेच रही है मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश की संपत्ति एक एक कर बेची जा रही है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। बघेल ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 में आम चुनाव के दौरान विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा थी, अब वह गायब हो गया है। कांग्रेस की एक शाखा अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के लोगों की न्यूनतम जरूरत के साथ साथ न्यूनतम आय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बघेल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात मॉडल के बारे में बात बहुत हुआ करती थी, लेकिन इसके बारे में अब कोई बात नहीं करता है। गुजरात मॉडल फेल हो गया और गुजरात मॉडल का क्या हुआ। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की संपत्ति को एक एक कर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे देश में नौकरियां खत्म हुई और युवा जो है बेरोजगार हो गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोकलाम में घुसी चीन की सेना, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे पहुंचे भूटान। जब दोस्तों आपको बता दें कि डोकलाम में चीनी घुसपैठ के बीच भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे शुक्रवार को भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। सेना प्रमुख की भूटान यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीन एक बार फिर से डोकलाम क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को बढ़ा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चीन ने भूटान की ओर वाले डोकलाम पठार के पूर्व में एक चीनी गांव का निर्माण किया है। ये क्षेत्र है जो भारत के रणनीतिक हित के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नई सैटेलाइट तस्वीर में चीन को भूटान की ओर
डोकलाम पठारपुर में एक गांव का निर्माण करते हुए दिखाया गया था। ये क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखा हुआ है। इसके साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहा है। वहीं भारतीय सेना ने कहा है कि जनरल पांडे का राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगेन वांगचुक से मिलने के अलावा रॉयल भूटान सेना में अपने समकक्ष के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार चीन भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है और उसके करीब घर बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पर शेर उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो।